हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ उमेश कॉमर्स क्लासेस। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो लेक्चर में बात की थी कि आज हम 11th अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उस सीरीज को 20 मानते हुए सबसे पहले नंबर पर मैं चैप्टर आपको स्टार्ट करवाऊंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हमारा लेक्चर जो है किस टॉपिक पर बेस्ड रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंट्रोडक्शन मैं आज आपको देने वाला हूँ। अगर एक बात करें 12th अकाउंट के स्टैंडर्ड की, तो उस अकाउंट्स के लिए भी ये वाला चैप्टर बेस्ड रहने वाला है। चलिए आइए स्टूडेंट इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। तो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम फाइनेंशियल अकाउंट भी होता है और फाइनल अकाउंट्स भी होता है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, इसका दूसरा नाम फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से भी आप इसे बोल सकते हो या फाइनल अकाउंट्स के नाम से भी बोल सकते हो। और ये देखते हैं कि ये होता कब, ये बनता कब है। जैसे कि फर्म्स जो होती है, फर्म दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइवेट फर्म, एक होती है पब्लिक लिमिटेड। ये भी अकाउंट्स बनाती है, ये भी अकाउंट्स बनाती है। कब बनाती है देखते हैं। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। और जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ये भी हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। और उसके बाद और जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर होता है ये हमारा 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को क्लोज होता है। अब जो फर्म होती है, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड फर्म्स हो, ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन करती है। कैसे देखते हैं। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है, सपोज करो 1 अप्रैल और एग्जैक्ट आफ्टर 12 मंथ्स, एग्जैक्ट 12 मंथ्स 31 मार्च। चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो चाहे वो पब्लिक लिमिटेड फर्म्स हो, एट द एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपनी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल अकाउंट मेंटेन करते हैं। अब फाइनेंशियल या फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करती है। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर 3 प्रकार के अकाउंट्स आते हैं। एक आता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड आता है बैलेंस शीट। दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की फर्म्स हो, फाइनेंशियल ईयर को बेस मानते हुए अपने फर्म्स के अकाउंट कब बनाती है, एट द एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर। इस डेट को प्राइवेट लिमिटेड फर्म और पब्लिक लिमिटेड फर्म अपनी फर्म के फाइनेंशियल अकाउंट को मेंटेन करती हैं। और फाइनेंशियल अकाउंट होते हैं 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब ये क्यों मेंटेन किया जाता है देखते हैं आगे। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ना, वो 2 चीज आपको रिप्रेजेंट करता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये भी आपको 2 चीज रिप्रेजेंट करता है। और बैलेंस शीट भी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है आपको। जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है ये आपको शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम बोलते हैं जीपी, या ग्रॉस लॉस जिसे हम बोलते हैं जीएल। और जो पी एंड एल अकाउंट होता है ये आपको शो करता है नेट प्रॉफिट, एनपी
या नेट लॉस NL। और बैलेंस शीट आपको शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन भी आपकी फर्म फाइनेंस में, मार्केट में क्या वैल्यू रखती है, आपकी फर्म के पास एसेट्स कितनी है, आपकी फर्म के पास लायबिलिटीज कितनी है, आपने किन किन लोगों को कितना कितना पैसा देना है, किन लोगों से कितना कितना पैसा लेना है, कैश कितना है, ये सब चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो थर्ड है बैलेंस शीट, वो आपको रिप्रेजेंट करती है। बात करते हैं सबसे पहले नंबर के अकाउंट्स की, ट्रेडिंग अकाउंट्स की। ट्रेडिंग अकाउंट का जो आंसर होता है, या तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट या आता है ग्रॉस लॉस। ये कब शो किया जाता है? एट द एंडिंग ऑफ द करंट ईयर में। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे के सारे डिपार्टमेंट हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। सपोज करो आपने इस प्रोडक्ट को बनाया, इस प्रोडक्ट के ऊपर जितना भी आपका एक्सपेंसेस हुआ, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने इस अकाउंट में शो करना है। अब इसको करनी है सेल। सेल करने के लिए जो भी आपने एक्सपेंसेस किए, वो सारे के सारे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है। लास्ट में किन लोगों को कितना पैसा देना है, किन से कितना पैसा लेना है, आपकी फर्म के पास एसेट्स कितनी है, आपकी फर्म के पास लायबिलिटीज कितनी है, कैश कितना है, इनकी ओवरऑल आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन किस चीज से क्लियर होती है? बैलेंस शीट से क्लियर होती है। चलिए आइए इस तीनों के तीनों अकाउंट्स को मैं आपको पिक्चर की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को पुश करके आप इस लेक्चर को नोट कर लेना। तो मैं इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा रब कर देता हूं। यहां से रब कर देता हूं, ध्यान से देखना। आपको इतना तो पता है कि फर्म को, गवर्नमेंट को अपने अकाउंट्स शो करने पड़ते हैं। कैसे? बाय रिटर्न। बाय रिटर्न, रिटर्न का मतलब है आपको अपने प्रोडक्ट का, जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, इसको, ये आपको कितनी कॉस्ट का पड़ा है, इसको आपने सेल कितने का किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, किस लेवल पर आपको प्रॉफिट हुआ है, वो सारा कुछ हम ये सारे के सारे अकाउंट्स गवर्नमेंट को शो करते हैं बाय रिटर्न। रिटर्न में भी देखते हैं हम, इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको शो करनी पड़ती है और जीएसटी रिटर्न भी आपको शो करनी पड़ती है। अब कैसे, बात करते हैं इस पूरी पूरी पिक्चर के हेल्प से हम इसको समझने की। सपोज करो कि आपको ये मिस्टर है, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए। सपोज करो आपको एक ये मार्कर ही चाहिए। आपने फोन घुमाया ऑफिस में, आपने यहां फोन घुमाया, ऑफिस वाले ने फोन घुमाया फैक्ट्री में। सपोज करो यू आर मिस्टर ए, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, आपने ऑफिस में फोन किया, ऑफिस वालों ने फैक्ट्री में फोन किया। भाई मार्केट में इस मार्कर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप मार्कर को बनाना स्टार्ट कर दो। अब क्या हुआ? फैक्ट्री वालों ने मार्कर बनाना स्टार्ट कर दिया। फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंसेस हुए, फैक्ट्री के अंदर कुछ एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद मार्कर को ऑफिस में भेज दिया गया। रास्ते के भी कुछ एक्सपेंसेस हुए, फिर ऑफिस वालों ने मार्कर आपके पास भेज दिया, फिर रास्ते में भी कुछ एक्सपेंसेस हुए, फिर मार्कर आपके पास आया। तो अगर बात करें इधर, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, वो सारा मैंने आपको पहले भी बताया है अभी कि सारा फैक्ट्री के डिपार्टमेंट होता है। इनकी फैक्ट्री के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, या इस प्रोडक्ट को बनाने के ऊपर जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आपने डालने हैं। इनकी फैक्ट्री के अंदर का खर्चा, फैक्ट्री से ऑफिस से पहुंचने के बीच का खर्चा, यानी कि ऑफिस तक पहुंचने से पहले के जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, यानी कि इसमें। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या सिस्टम होता है? या तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आता है या आपको ग्रॉस लॉस आता है। उसके बाद ऑफिस के अंदर प्रोडक्ट पहुंच गया है, ऑफिस के अंदर के खर्चे या ऑफिस से कस्टमर के पास पहुंचाने के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सभी एक्सपेंस को क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस अकाउंट में जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है? फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस हो रहा है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जो भी एक्सपेंस हो रहा है, फैक्ट्री की लाइटिंग यूज हो रही है, फैक्ट्री के आपने रेंट पर ली हुई फैक्ट्री, उसका रेंट पे करना है, फैक्ट्री रेंट, और रॉ मटेरियल आपने मंगवाया वो भी एक्सपेंसेस है। इस मार्कर को बनाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया, पहले आपने ये बनवाया 8 रुपीज की कॉस्ट आई, फिर ऊपर कैप बनवाई 2 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हो गए, टोटल इसकी पेन की कॉस्ट आ गई 10 रुपीज। ये सारे के सारे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में पुट कर देंगे। उसके बाद जब मार्कर अच्छी तरह तैयार हो जाता है तब ये फैक्ट्री से जाता है ऑफिस में, तब ये मार्कर फैक्ट्री से गया ऑफिस में, ऑफिस के अंदर ये मार्कर पहुंच जाता है। अब इस मार्कर को सेल करने के लिए जो भी आपने स्ट्रेटजीज, जो भी आपने प्लानिंग की है, जैसे कि आपने कोई वर्कर हायर किया है, उसको ये कहा कि कस्टमर के घर में जाकर ये प्रोडक्ट पहुंचाओ, उसको सैलरी भी तो पे करनी पड़ेगी, आपको ऑफिस का रेंट भी पे करना पड़ेगा, यानी कि ऑफिस के अंदर जो भी एक्सपेंस हुआ है और इस प्रोडक्ट को सेल करने के ऊपर जो भी एक्सपेंस हुआ है, वो सारे सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते हैं। वो सारे कहां पे जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। और लास्ट में ये आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, भाई आपको बचा क्या, आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, रिजर्व कितने अवेलेबल है, किन लोगों को कितना पैसा देना है, आई मीन टू से डेटर्स कितने, आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, तो कैश अवेलेबल है भी या नहीं है, तो आपकी पूरी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट शो करेगी। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया भाई ये सारा फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंस हो ट्रेडिंग में डालने हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डालें, ऑफिशियल एक्सपेंस डालने हैं। अब आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर किधर किस साइड डालने हैं, डेबिट साइड में डालने हैं या क्रेडिट साइड में डालने हैं? तो मैं आपको समझाता हूं। जो फाइनेंशियल जो भी हमारे स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं, जिसकी ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये दोनों किससे कनेक्टेड होते हैं? ये दोनों कनेक्टेड होते हैं नॉमिनल अकाउंट से, नॉमिनल अकाउंट से। और आपको अच्छे तरीके से पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो जो भी आपके फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, और जो फैक्ट्री से रिलेटेड इनकम तो देखो उस टाइम होगी नहीं, नॉर्मल सेल आएगी, वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं। उसके बाद ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। जो इनकम हो रही है जैसे कि रेंट रिसीव, सैलरी रिसीव, कमीशन रिसीव, बिजनेस है आपका, कई प्रकार की आपको इनकम्स भी होती है, अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो इनकम्स भी हैं, वो सारे के सारे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालना। तो ये स्टूडेंट इसका मीनिंग है। मीनिंग इसका एग्जैक्ट क्या निकलता है कि चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट लिमिटेड फर्म्स हो, एट द एंडिंग ऑफ द ईयर हर कोई अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकाउंट गवर्नमेंट के पास रिप्रेजेंट करते हैं। और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंट होते कौन से हैं? ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एंड बैलेंस शीट होती है। ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर या तो आता है ग्रॉस प्रॉफिट या आता है ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का आंसर होता है या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, एंड लास्ट आफ्टर दैट बैलेंस शीट, लास्ट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास क्या क्या है, यानी कि आपकी फर्म मार्केट में क्या वैल्यू रखती है, फाइनेंस में क्या पोजीशन है आपकी फर्म की। और इसको मैंने एक पिक्चर की हेल्प से आपको समझाया है, जो फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंस हो रहा है और ऑफिस की दहलीज डालने से पहले रास्ते के जो भी एक्सपेंसेस हैं, या वो फैक्ट्री के अंदर हो रही हो या फैक्ट्री से बाहर हो रही हो, सारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस हैं, सभी के सभी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आपने डालने हैं। और जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस है या कस्टमर के पास पहुंचने के बीच में जो आपने सेलिंग स्ट्रेटेजी जो भी आपने फॉलो की है, तो वो सारे इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंसेस है, वो कहां जाके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डालेंगे। तो ये स्टूडेंट ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ कि जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्लियर करवाया। अभी एवरी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट लिमिटेड फर्म्स हो, पब्लिक लिमिटेड फर्म्स हो, कि सभी फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द ईयर एंडिंग 31 मार्च को मेंटेन करती है और गवर्नमेंट के पास बाय रिटर्न अपने अकाउंट सेंड करती है। गवर्नमेंट उस पर एसेस करती है नेक्स्ट ईयर में, उसी प्रकार आपको इनको टैक्स रिटर्न पे करनी पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। अगले लेक्चर में आपके साथ बात करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि जो उसका फर्स्ट अकाउंट है ना ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें हम फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस की बात करेंगे। भाई फैक्ट्री में आपने ये प्रोडक्ट जो बनाया है इसकी कॉस्ट कितनी आई है और आपने सेल इसको कितने में किया है, फिर आंसर आएगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। ओनली फैक्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट की बात करनी है, ऑफिस से रिलेटेड डिपार्टमेंट की बात उससे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टूडेंट आपको आज मेरा वीडियो लेक्चर आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। आशा करता हूं आप मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।